गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस r/100 की घात समय। इससे सवाल हल होते हैं, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम बेसिक तरीका से, शॉर्ट तरीका से, और जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगे वो तरीका यूज करेंगे, जिससे आसानी से सवाल हल हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, फॉर्मूला ये कैंसिल कर दो, उसको नहीं पढ़ेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, फिर वो तरीका समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी तो मूलधन क्या है हमारा 2000, और दर क्या है 10%, और समय क्या है समय और 2 वर्ष, ये दे दिया। तो फर्स्ट साल तो जो ब्याज साधारण ब्याज में रहता है वही ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में रहता है, उसके अगली साल में ही तो बढ़ता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज। जैसे एक साल में जो ब्याज मिला, यदि ब्याज की गणना वार्षिक है तो एक साल में एक कुछ ब्याज मिला, फिर उस ब्याज पर भी अगले साल ब्याज लगेगा। मूलधन पे तो लगेगा ही, ब्याज पर भी लगेगा, लेकिन पहले साल तो वही साधारण ब्याज की तरह समान ही रहता है। तो 2000 पे कितना लग रहा है 10%, तो 2000 का 10% निकाल लो। 2000 का 10% कितने बचे 200 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना है 200 रुपये। अब ये 200 रुपये तो दूसरी साल भी लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और लगेगी। ये जो 200 रुपये बढ़े हैं ना पहले साल, इस पे भी दूसरे साल का ब्याज लगेगा, तो इसमें ये ब्याज और जोड़ देंगे, यानी 200 का 10% और जोड़ देंगे, बराबर 20 रुपये, यानी 20 रुपये और एक्स्ट्रा लगे। तो ब्याज कितना आया हमारा, टोटल जोड़ दो इनको, 200 और 200 400 और 420 रुपये, यानी 2000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। और यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो कितना रहता, 400 रह जाता, 200 और 200 400। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो ये इस ब्याज पर भी 10% ब्याज लगेगा, तो 420 ब्याज। अब कह रहा वो मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन, तो मिश्र धन तो हम पहले से जोड़ते आए, चक्रवृद्धि मिश्र धन। एक साधारण मिश्र धन होता है, एक चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। तो ब्याज प्लस मूलधन होता है। मूलधन क्या है हमारा 2000, क्या हो गया 2420 रुपये आंसर। एक आंसर ये आ गया पहले का, और दूसरे का ये आ गया। अब इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत कहाँ पड़ी। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं फिर और अच्छे से। अरे यार तुम लोगों को दिखाई नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आप लोगों के आएगा। इसका एक और मेथड है वैसे, जिसको इसका एक तरीका तो ये है जो अभी बताया, तो और एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ जो आप लोगों को अगर वो अच्छा लगे तो उससे कर लेना। वैसे मुझे तो यही अच्छा लगता है, फर्स्ट वाला ही, फिर भी सेकंड तरीका दिखा देता हूँ मैं आपको। सेकंड तरीका में क्या है, जैसे ये कोई नगर की जनसंख्या 2000 है, इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होने के कारण 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सवाल वही है, बस भाषा बदली है थोड़ी सी, नहीं सवाल वही है, संख्या वही है, तो ठीक है।
ये नगर की जनसंख्या है, 2000 है ये अपने आप में क्या है, 100% है। इस पे क्या लग रहा है, 10% क्या लग रहा है, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है 10% की। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा प्रतिवर्ष। तो 110% को क्या लिख सकते हैं, परसेंट को बटे में लगा देंगे तो 110/100 लिख सकते हैं। और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 11/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इसको 11/10 लिख सकते हैं। तो 2 वर्ष बाद है तो 2 बार लिखेंगे, और 3 वर्ष बाद है, अगर समय 3 वर्ष है तो 3 बार, 4 वर्ष है तो 4 बार, ऐसे लिखते जाएंगे इसको। ठीक है, तो अब जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालेंगे। तो मूलधन क्या है, वो जनसंख्या कितनी थी पहले, 2000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, दो वर्ष है तो 2 बार लिख देंगे ये 11/10। ठीक है, अब इनको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 11 121, और 121 गुणा 2 करेंगे तो 242, 242, और एक जीरो बच गई, 2420 रुपये। वही ये आ गया ना चक्रवर्ती मिश्रधन। इसमें मिश्रधन कह लो इसको, या यूँ कह लो कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 2420 हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज पूछे माना कि, तो इसमें से मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे, वो सॉरी मूलधन घटा देंगे। तो 2420 में से 2000 घटा देंगे तो 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज बच जाएगा, वृद्धि ब्याज। चीज़ वही है। अब या तो ये तरीका लगा लो आप, या ये लगा लो, दोनों तरीका अलग है, लेकिन ये तरीका बेस्ट है, फर्स्ट वाला यही अच्छा लगता है मुझे तो। बाकी आप ये भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये संख्या छोटी है, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है आगे, इसमें आसानी से हो जाता है और कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे सवाल बताता हूँ, ये दोनों तरीके आगे समझ में। अब मैं तो इस तरीके से करवाता हूँ, इससे करो, आगे आप लोगों को लिए समझाता हूँ। जैसे कि ये है सवाल नंबर 3, 6750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो वही लिख लो, मूलधन क्या है 6750, दर क्या है 6.2/3%। तो इसको 6.2/3 को और भिन्न में बदलेंगे तो, और छोटा करने के लिए 6×3 = 18, 18 और 2 20, 20/3 भी तो लिख सकते हैं इसको, 20/3%। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और समय 2 वर्ष है ये। ठीक है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल में ऑलरेडी है, तो इसको आप उतारो, तो आपके लिए उतार रहा हूँ मैं समझने के लिए, नहीं तो आप मत उतारना, सीधे सवाल करना, क्योंकि ये टाइम बचेगा आप लोगों का। तो 2 साल का है, तो पहले साल 6750 का, 6750 का 20/3, और बटे में 100% की वजह से, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 3 से 3×2 = 6, 3×2 = 6, 1, 3×5 = 15, 225 बार ये गया। 225 गुणा 2 करेंगे तो 450,
यानी कि 6750 का 20/3% कह लो, या 6/2/3% कितना है? 450, 450 रुपये। तो दूसरे साल भी 450 रहेगा, लेकिन अब इस 450 का भी ब्याज जोड़ेगा। तो 450 का कितना? वही 20/3% लगा लो, 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से 45 कट गए, 15 बार, 15 गुणा 2 करें 30, तो 30 रुपये ये हो गए। तो अब इनको जोड़ दो, 450, 450, 900, 900 और 30, 930 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आंसर आ गया। कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज? 930 रुपये। यानी जो पहले साल का ब्याज आता है वो तो कॉन्स्टिटेंट लिखना ही है अपन को, वो तो लिखना ही है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल होती तो भी अपन लिखते 450, चौथे साल होती तो भी लिखते, यानी ये तो चलेगा ही, लेकिन इसके ब्याज के ब्याज पर चलेगा। जैसे कि इसमें ये 2 साल का है तो इस पे ब्याज लगा, अगर ये 3 साल का पूछता तो इस पे इसको जोड़ के इन तीनों को ब्याज लगता अगले साल के लिए। तो ब्याज पर ब्याज लगता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। अभी और सवाल आएंगे 3 साल वाले, जब आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, देख लो अगला सवाल 3 साल वाला ही है। 12,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन 12,000, ये अब की बार लिख देता हूँ, और जो नहीं लिखूंगा। दर 10%, समय 2 वर्ष, ये हो गया। अब समय 3 वर्ष है तो 3 बार लिख लो। तो पहले वर्ष 12,000 का 10% निकाल लो। सबसे पहले कितना निकला? 1200, यानी कि 1200 रुपये ब्याज के मिले। दूसरे वर्ष भी 1200 तो मिलेंगे ही, तीसरे वर्ष भी 1200 तो मिलेंगे ही, लेकिन दूसरे वर्ष ये 1200 जो ब्याज मिला इस पर भी ब्याज मिलेगा 10%, यानी कि फिर 1200 का 10% निकालो, 120 रुपया, 120। अब तीसरे साल के लिए इन ये 1200, 1200 और ये 120, इन तीनों पे मिला के ब्याज निकालना पड़ेगा। इन तीनों का ब्याज लगेगा तीसरे साल के लिए। यानी मूलधन 12,000 का तो लग ही रहा है, 1200, ये तो तीनों साल लग रहा है, लेकिन जो ब्याज लगा है इस ब्याज पे भी तीसरे साल इस पूरे पे लगेगा। तो 1200 और 1200 2400 और 120 2520, यानी कि 2520 का एक्स्ट्रा लगेगा। 2520 गुना 10/100, 10%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 252 रुपया, यानी कि 252 रुपया और लगेंगे। ठीक है, अब 3 बार का हो गया, जोड़ दो। कितना हुआ? 12 दूनी 24, 12 3 3600, तो ये हो गए 3600 और 120 और 252, 372, 372 और 3600, 3975 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 3 वर्ष का? 3975 रुपये आंसर। बहुत आसान। और एक सवाल देख लो, ये थोड़ा सा चेंज है, फिर भी आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। 18,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन 18,000 लिख ही लेता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दर 10% और समय क्या है? 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। अब इस 4 माह को हम वर्ष में बदलेंगे, तो वर्ष में बदलने के लिए, महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं,
2 वर्ष तो पूरे हैं, तो इसको तो ज़रूरत नहीं है, ये 4 माह है, इसको बदलने की ज़रूरत है वर्ष में। तो 4 में हम 12 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3, यानी कि 2 वर्ष पूरे, 2 वर्ष और 2 सही 1/3 वर्ष लिख लो, 2 सही 1/3 वर्ष, इन 2 वर्ष पूरे और 1/3 वर्ष और, ठीक है। अब जमा दो अपना, पहला साल, दूसरा साल, 2 साल तो पूरे हैं तो 2 साल तो पूरा ही लगाओ, तीसरे साल की फिर देखते हैं। 18,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1800 और 1800, ठीक है। और इसमें इस 1800 का भी ब्याज लगेगा दूसरे साल में, तो 1800 का 10%, 1 जीरो से ये गए 180 रुपये, 180 रुपये। अब तीसरे साल पूरी साल नहीं है, क्या है, तीसरे 2 साल तो ये पूरे हैं और तीसरी कितना वर्ष है, 1/3 वर्ष, ठीक है। तो 18,000 का 1/, हाँ, तीसरा साल, अगर पूरी साल होती तो 1800 लगता, लेकिन पूरी नहीं है तो 1800 का कितना लगेगा, 1/3, 600, यानी कि ये कितना आएगा, 600, 600, ठीक है। अब फिर प्लस कितना जोड़ेगा ये, अब इस पूरे का भी तो ब्याज लगेगा इसमें, इस पूरे का भी तो ब्याज लगेगा, 18 दून 36 और 1 3780, 3780 का 1/3 वर्ष वो ब्याज लगेगा, सॉरी, 3780 का 10% का 1/3, इस जगह कम रहेगी, इधर लिख देता हूँ इसको, 3780 का 10% का 1/3, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी, दिख तो रहा ना, हाँ 3 दूनी 6 और 1 बचा तो 18, 6 तिया 18, 126 बार, यानी कि 126 रुपये ये आ जाएंगे। अब जोड़ दो तीनों साल का, 18 दून 36 और 6 42, 42 और 180 और 126 मिलाएंगे तो 4506 रुपये आंसर ब्याज के, यानी 2 वर्ष और 4 माह का ब्याज कितना हुआ, 4506 रुपये। इसको दोबारा समझ लो एक बार और बोल देता हूँ, जैसे कि इसमें समय 2 वर्ष 4 माह था, जहाँ ये तो सेम है, तो 2 वर्ष और 4 माह को हमने वर्ष में बदला, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं, ये हम जानते हैं, तो 1/3 आ गया, तो 2 से 1/3 वर्ष हो गया। अब 2 वर्ष तो पूरे हैं तो 2 वर्ष का पूरा 1800 लिख दिया। अब तीसरी वर्ष कितनी है, 1/3, तो 1800 का 1/3 निकाला तो 600 लिख दिया, प्लस फिर इसका ब्याज का ब्याज लिखना है इधर, तो 18 दून 36 और 1 3780, 3780 का 10% का 1/3 निकलेगा, तो 3780 का 10% का 1/3 निकाल दिया, जो कितना आया, 126 रुपये। अब सबको जोड़ दिया तो 4506 रुपये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। धन्यवाद।